परब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री दादाजी महाराज के युगल चरणों में सादर साष्टांग वंदन करते हुए श्री दादाजी महाराज की संपूर्ण पावन परंपरा को सादर वंदन प्रणाम। दादाजी के समान कृपा करुणा स्नेह प्रेम बरसाने वाले पूज्य सरकार के दादाजी के चरणों में सादर वंदन प्रणाम। इस भारत के बाहर की यात्रा में पिताजी का सानिध्य मिल रहा है। पूज्य पिताजी को सादर वंदन प्रणाम, पूज्य माता पिता को भी सादर वंदन प्रणाम। आप सभी दादाजी के भक्तों को जय श्री दादाजी की, जय श्री दादाजी की। हम आप सब अतिशय सौभाग्यशाली हैं। क्या नाम? आशीष जी नाम उनका? सुशील त्रिपाठी जी हैं। सौभाग्य है इनका। आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे पर दादाजी महाराज के चरण यहाँ पड़े तो इतने संत पिताजी महाराज सब दादाजी के साथ आ गए हैं। तो खूब यहाँ आकर के इस परिवेश में आकर के यहाँ तो अंदर जैसे प्रवेश किया तो ये फिर बताना नहीं पड़ेगा कि दादाजी के अनुगत हैं लोग। हमारे यहाँ शिष्य को देख करके पता लग जाए कि वो किसका शिष्य है। उसके व्यवहार को देख करके, उसकी क्रियाओं को देख करके उसे बताना ना पड़े कि हम अमुक महापुरुष के चरणाश्रित हैं। और जैसे अंदर प्रवेश किया, गणेश जी महाराज विराजे, पुष्पों की जो सजावट देखी, उनको देखते ही अनुभव हो गया कि सब दादाजी के अनुगत हैं। ऐसी सुंदर पुष्पों का श्रृंगार बिना दादाजी की करुणा कृपा के संभव नहीं है। देखो दरबार में कोई भी पुष्प हो उसको भी सहज में फेंका नहीं जाता, उसको भी प्रणम्य वंदनीय बनाया जाता है। उसको ऐसा सजा दिया जाता है कि उसको भी सब देखें और सबका मन उसे भी वंदन करने का करे। यही गुरुजनों की कृपा का फल है, परिणाम है। तो दादाजी की कृपा से इस बार हमको भी इधर आना हो गया। अपने तो कहीं बाहर आने जाने का रहता भी नहीं, न कभी सोचे। और दादाजी महाराज जैसे हमारे यहाँ ठाकुर जी के लिए कहा जाता है, अपना किया कुछ नहीं होता, जो भगवान चाहे वो होता। ऐसी दादाजी जो चाह लेते वो हो जाता सहज में। उसके लिए न तो कोई हमें प्रयास करना पड़ता है, बस दादाजी ने कर लिया महाराज जी ऐसा करना है, फिर वो होके ही रहता। उसे कोई आज तक तो टाला नहीं, हमने अब तक नहीं देखा है। ऐसे पूज्य दादाजी का चरणाश्रय मिला। भगवान की कुछ चर्चा यहाँ भी हम लोग श्रवण करेंगे। अभी बड़ा सुंदर पद मैया ने सुनाया। पिताजी ये है संतों की कृपा। यहाँ रहकर के भी मीराबाई के, तुलसीदास जी के सुंदर पद सुना रही है मैया। और आपने बड़ा सुंदर अभी पद गायन करके भजन सुनाया आपने भी। और आपने जिज्ञासा बड़ी सुंदर की है, क्योंकि समय उतना ही है तो हमने पूछा क्या सुनाए। अभी तो अपने तो कोई ज्यादा नहीं, दादाजी महाराज की कृपा, हमारे गुरु महाराज की कृपा है। वो जो कहलवा लेते वो कहते हैं। पर आपने बहुत हमारे मन की बात ही पूछी। आपने कहा कि इस मार्ग में चलने पर भी कई बार श्रद्धा डगमगा जाती है, मन में कई बार विक्षेप आते हैं, तो उनमें पुष्टि कैसे, हमारी श्रद्धा अधिक बनी रहे और बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर आपका प्रश्न सुन के मन खूब प्रसन्न हो गया। ये जितने भी हमारे यहाँ प्रयास हैं वेद पुराण आदि में, ये सब जो भी कृत्य हैं, कर्म ने कहें, हम पूजन कहें, ध्यान कहें, अथवा किसी देवी देवता के स्तोत्रों का पाठ कहें, पुराणों का श्रवण करें, इन सबका उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम जहाँ हैं वहाँ हमारी अधिक श्रद्धा हो जाए। और श्रद्धा के अभाव में व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जितनी अधिक मात्रा में हमारी श्रद्धा होगी उतना अधिक हमें लाभ मिलेगा। वस्तु वही है, श्रद्धालु को ज्यादा लाभ मिल जाता है। अब दादाजी से जुड़े हजारों लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी जुड़े, बहुत पहले से नहीं जुड़े, जल्दी जुड़े, पर उन्हें इतना अनुभव, इतना लाभ हो रहा। क्यों? क्योंकि उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा अगाध है। तो इस मार्ग में श्रद्धा ही श्रेष्ठ है, साधन है। जीव के कल्याण का साधन एकमात्र श्रद्धा है। इसलिए हमारे यहाँ श्रद्धा को भगवान शिव पार्वती का स्वरूप बताया गया। रामचरितमानस में वर्णन है, शिव पार्वती कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यही श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। अब हम थोड़ा विवेचन इस पर करें
श्रद्धा पहले तो कहें हम किसे कहते हैं, हम किसे श्रद्धा मानो। किसी के बारे में थोड़ा सुन लिया और सुन करके उसके प्रति हमारा बड़ा आकर्षण बड़ा, देखने की इच्छा हुई, थोड़े दिन उनके पास बहुत आए गए और थोड़े दिन जब ज्यादा निकटता बढ़ी सो हम दूर होने लगे। अरे बोले महाराज पहले तो बड़ी श्रद्धा थी हमारी, अब कम हो रही। इसका तात्पर्य हमारी श्रद्धा थी ही नहीं। सच्ची श्रद्धा का स्वरूप क्या है, परंतु श्रद्धा को समझे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जहाँ परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे, उधर शौनकादि ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे, तो वहाँ परीक्षित के जो जन्म की कथा का प्रसंग आया, कुछ महाभारत का प्रसंग है, उसमें एक बड़ी सुंदर बात आई है। उस प्रसंग में बात ये आई है कि श्रद्धा का स्वरूप देखें। जब उत्तरा के पुत्र की मृत्यु हो गई, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया गया। उत्तरा रो रही है, विलख रही है, कैसे पता किसने मारा, पता भी लग गया कि अश्वत्थामा के द्वारा कृत्य हुआ है। भगवान ने निश्चय कर लिया, आप चिंता मत करो, जिसने मेरे भक्त को इस तरह से मारा है हम उसका वध करेंगे। और भगवान अर्जुन को लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए। उसने बहुत प्रयास किया, हम विस्तार से पूरी कथा नहीं सुनाएंगे, अपने बचने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा अश्वत्थामा ने, पर अर्जुन को विद्या ज्ञात थी, उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं पर लौटाना नहीं जानते, पर अर्जुन दोनों विद्याएं जानते। गुरु कृपा से गुरु जी के पुत्र को विद्या नहीं प्राप्त है, लेकिन शिष्य को प्राप्त है। क्यों? जिसकी श्रद्धा अगाध होगी, सदगुरु का ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होगा। नहीं तो अपने पुत्र को लोग ज्यादा देना चाहते, क्यों नहीं दिया? क्योंकि जिसका समर्पण, जिसकी श्रद्धा होगी उसे प्राप्त होगा। तो अर्जुन को विद्या प्राप्त हुई, ब्रह्मास्त्र वापस ले लिए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पुत्र का हत्यारा है, पकड़ करके जैसे ही मारना चाहा, भगवान ने भी कहा, सारथी है भगवान उस समय अर्जुन के, अर्जुन इसे मार दो। अर्जुन ने कहा अभी नहीं, द्रौपदी के सामने मारेंगे इसको, ले चल रहे द्रौपदी के निकट। और द्रौपदी के निकट लेकर के गए हैं। सभा में अनेक अनेक ऋषि बैठे हैं, पूरी सभा भरी हुई है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के गले में रस्सी बांधी, खींच करके ले जा रहे। जैसे पुरानी परंपरा, किसी पशु की बलि जब दी जाती उसे घसीट के ले जाया जाता, उसी तरह से अश्वत्थामा को घसीट के ले जाया जा रहा। सब बैठे हैं, युधिष्ठिर भी बैठे हैं और गुरुजन भी बैठे हैं, बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं। सबने देखा अर्जुन अश्वत्थामा को घसीट करके ला रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि अश्वत्थामा का अपराध है। लेकिन जिन द्रौपदी के 5-5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा था, उन द्रौपदी ने देख लिया अश्वत्थामा है, पहचान भी लिया। लेकिन जैसे देखा अर्जुन अश्वत्थामा को घसीट के ला रहे, द्रौपदी सभा में उठ करके खड़ी हो गई। और खड़ी होकर के द्रौपदी ने बड़ी जोर से चीख करके कहा, मुच्यताम मुच्यताम एसो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन इसे छोड़ दो, छोड़ दो। सारी सभा चौंक गई। 5-5 पुत्रों का हत्यारा सामने है और द्रौपदी करी छोड़ दो, छोड़ दो। जब अर्जुन ने नहीं छोड़ा तो आप विचार करें, द्रौपदी की श्रद्धा को देखें आप। द्रौपदी ने एक दलील दी है, अर्जुन जिन्हें तुम पकड़ के लाए कौन है? ब्राह्मण है। इसे कहते हैं श्रद्धा। 5-5 पुत्रों के हत्यारे में जिसे ब्राह्मण का दर्शन हो रहा हो, उसे कहते सच्ची श्रद्धा। आज हमारे संग कोई थोड़ा सा धोखा कर दे तो हम कहते हमारा विश्वास नहीं रहा किसी के प्रति, लेकिन 5-5 पुत्रों के हत्यारे में ब्राह्मण का दर्शन हो रहा है। अर्जुन ने जब नहीं छोड़ा तो द्रौपदी ने दूसरी दलील और दी, अर्जुन छोड़ दो, ये कौन है? तो कहा मुच्यताम मुच्यताम एसो ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये तुम्हारे गुरु हैं। जब अर्जुन ने नहीं छोड़ा तो तीसरी बार फिर कहा द्रौपदी ने, अर्जुन तुम भूल गए, वेद का सिद्धांत है आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा पुत्र के रूप में प्रकट होती है और गुरु की आत्मा शिष्य के रूप में प्रकट होती है। ये तुम जिन्हें पकड़ के लाए हो ये तुम्हारे गुरु पुत्र नहीं है, सएस भगवान द्रोणा, उंगली का इशारा कर रहे, ये साक्षात तुम्हारे गुरुजी हैं।
जिन गुरुजी ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी, वो ज्ञान तुम्हें दे दिया, आज उसी गुरुपुत्र को जो गुरु के रूप ही कहे जाते हैं, आप उन्हें मारना चाहते हो, ये उचित नहीं है। इतना सुनकर के सारी सभा सन्न हो गई। सब द्रौपदी को वंदन करने लगे। धन्य है द्रौपदी तुम्हारी श्रद्धा, जिसे 5-5 पुत्रों के हत्यारे में ब्राह्मण का और सदगुरु का दर्शन हो रहा है। सब ने कहा छोड़ दो छोड़ दो। केवल भीमसेन इस पक्ष में नहीं थे। तो पहला तो उदाहरण हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि सच्ची श्रद्धा ये है कि 1000 दोष कोई बताए, लेकिन हमारी जिसके प्रति श्रद्धा है, हमें इतनी भी अश्रद्धा वहां ना हो, ये सच्ची श्रद्धा का परिचय है। अगर कुछ दोष दिख भी रहे तो हम क्या माने? हम ये मानना चाहिए दोष उनका नहीं है, हमारी दृष्टि का दोष है। अभी हम ठीक से उन्हें पहचान नहीं पा रहे, इसलिए कमी दिख रही है। और ये बिल्कुल सच है। जिस क्षण संपूर्ण श्रद्धा हो जाएगी जिसके प्रति भी, तो व्यक्ति नहीं दिखेगा। उसी को कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म। और परब्रह्म कौन है? जो कण कण में व्याप्त है, जो सब जगह व्याप्त है, पर उसके प्रति कोई भी भावना में दोष आना, ये तो हमारी अल्पज्ञता है, मूर्खता ही होगी। तो श्रद्धा हमारी बढ़े। अब श्रद्धा बढ़े कैसे? श्रद्धा का स्वरूप तो हमारी समझ में आया कि श्रद्धा ये है कि श्रद्धे के प्रति दोष दृष्टि हमारी ना हो। अब श्रद्धा हमारी बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें उनका संग करना चाहिए जिनकी श्रद्धा अपने गुरुजनों में। ऐसे व्यक्ति का संग न करें जिसके संग जाने से हमारी श्रद्धा घटने लग जाए। इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा महत्व संग का है। संगः सर्वात् मनः त्याज्य, हमेशा बुरा संग त्यागने का प्रयास करना चाहिए। कैसा संग करें? सूरदास जी महाराज कहते तजो मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुखों का संग करेंगे तो क्या होगा? बोले जिनके संग कुमति मति उपजत परत भजन में भंग। उनका संग करने से मन में अनेक प्रकार के दुर्भाव आएंगे, अनेक प्रकार के दोष आएंगे। अच्छा, एक बात तो लौकिक उदाहरण हम आपको दे दें। आपके बच्चे आपके पास रहते हैं, बहुत अच्छे होते, कई बार थोड़े दिन को बाहर कहीं पढ़ने भेजते हैं लोग, कॉलेज में हॉस्टल में रख दिया, और जब बदल के आते हैं तो लोग क्या कहते हैं? महाराज पहले तो ठीक थे, जब से वहां से आए तब से बिगड़ गए। किसी के बच्चे नानी घर से मामा घर से लौट के आते, जब बदल जाते तो लोग कहते पहले तो ठीक थे पर वहां जाके बिगड़ गए। तो कुसंग का कितना बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए हमेशा ऐसा संग करो जिनका संग करने से हमारी श्रद्धा बढ़े। आपको पता लगे कि दादाजी के बारे में ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते, उनका संग करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और जितने अंशों में श्रद्धा बढ़ेगी उतना अधिक लाभ आपको मिलेगा। श्रद्धालु व्यक्ति घर बैठे जो चाहे वो प्राप्त कर लेता है। मूल बात श्रद्धा की है, तो कोई दोष ना देखें। अब एक बात और हम कह दें, वो ये, मान लो अगर दोष प्रत्यक्ष दिख रहा है, आप कहें कि आपने तो कह दिया, हमें मान लें अपनी दृष्टि का दोष है, पर आजकल लोग एक्स्ट्रा बुद्धिमान है। हाँ, ज्यादा बुद्धि होगी लोगों के पास में, तो कहते महाराज हम कैसे माने? तो प्रत्यक्ष को हम प्रमाण मानते, आजकल तो प्रतीकल को लोग प्रमाण मानते, हमें दिख रहा तो कैसे माने? तो एक हम अपने वैष्णव सिद्धांत के अनुसार एक उपाय बता रहे हैं आपको। अगर किसी श्रद्धेय के प्रति कोई कमी दिखाई दे, उसे कमी नहीं मानना। वो भक्तमाल में प्रियादास जी ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया है। वो सामान्य उदाहरण है लेकिन समझ में जल्दी आएगा, इसलिए दे रहे हैं आपको। गांव में आपने देखा होगा, पहले प्रियादास जी उदाहरण दे रहे कि बालक श्रृंगार के निहारे नेहवती माता, देती जो डिठौना दी ठिकारो डरे जाने के। छोटी मैया बच्चे को बढ़िया से नहवाती, छोटा बालक हो ना, खूब बढ़िया से स्नान कराएगी, और इसके बाद मालिश वालिश करके क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया तैयार कर देती है। बड़े शहरों का नहीं पता, गांव में हमने देखा है, जब वो ऐसा करने के बाद काजल वाजल लगा के जब कपड़े पहना के तैयार कर देती ना, तो फिर उसे लगता किसी की नजर ना लग जाए, तो क्या करती? एक काजल का यहाँ पर डिठौना लगा देती है, बिंदी रख देती है। कई माताएं हाथों में भी यहाँ की काजल की बिंदी रखती हैं। किस लिए रखेगी? इतना सुंदर श्रृंगार किया, ये काली बिंदी क्यों लगा दी? हाँ भाई, ये किस लिए लगाया? तो क्या कहती मैया? किसी की नजर ना लगे इसके लिए डिठौना है।
ऐसे ही जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, अगर उसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण रूप से कोई दोष दिखाई दे रहा, उसे दोष नहीं मानना, ये सोचना भगवान ने बिठौना लगाया किसी की नजर में। ये भाव जब हमारे मन में दृढ़ हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी श्रद्धा को डिगा सके। ऐसा समर्पण हो तो फिर वो श्रद्धा इतना लाभ देने वाली होती है। फिर तो श्रद्धे के प्रति श्रद्धा करने से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग सामान्य भाषा में कई पंक्तियों को गाते हैं, लेकिन हम कहते हैं वो वेदांत का सार है, वो वेदों का सार है। भजन इन्होंने सुनाया था, महंत जी ने उस दिन एक दिन भजन सुना रहे थे ना पिताजी वहां पर। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हमारी श्रद्धा अगाध जिस क्षण हो जाएगी, सारे तीर्थ इन्हीं चरणों से प्रकट हो जाएंगे। हम इन चरणों का स्पर्श कर लिए, सारे तीर्थों में हमें स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और केवल पुण्य नहीं मिल जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि हम सब तीर्थ कर आए, अभाव न रहे। हम अक्सर कहते श्रद्धालु व्यक्ति जो होता है, जिसे अपने सदगुरु के चरणों का आश्रय मिल गया, फिर उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। फिर वो ये ना सोचे अभी हमें वहां जाना बाकी है, अभी वो तीर्थ करना बाकी है, अभी हमें ये कार्य करना बाकी है। अरे जब इन चरणों की हमने प्राप्ति कर ली है, अब ये जहां ले जाए हम चले जाएंगे, हमारा तो काम बन गया है। ये निष्ठा जिस क्षण हो, बस उसी क्षण पूरे काम हो जाते। हमारे ब्रज में ऐसे कई संत प्रकट हो गए, कई, उन्होंने कुछ नहीं किया। महात्माओं के चरित्र हैं, हम के विस्तार से वो चरित्र नहीं सुनाएंगे, संक्षेप में सुना रहे। एक महापुरुष हुए हैं, उनके गुरुदेव ने कहा कि क्या चाहते हो? इन्होंने कहा कुछ नहीं चाहते गुरु महाराज, इतना चाहते हैं कि आपकी सेवा अंतिम क्षण तक ये शरीर करता रहे, और वो बोले जब शरीर छूटे तो आप मेरे सामने खड़े हो, मुख से भगवान का नाम निकले। और वो चरित्र प्रसिद्ध है, गरीबदास जी के चरित्र में है। उनके गुरुदेव गरीबदास जी निम्बार्क संप्रदाय के संत हुए हैं, तो जी आ गया, तो बस जाने लगे, शरीर अस्वस्थ हो गया, बिल्कुल अस्वस्थ हो गया। अब गुरु जी की सेवा होगी नहीं, चल भी नहीं सकते, स्थिति ये हो गई, उठ नहीं सकते हैं, इतना ज्वर आ गया, बुखार फीवर आया इतना ज्यादा, शरीर जलने लगा एकदम। अब क्या करें? गुरुजी का दर्शन नहीं हो रहा, पड़े हुए थे, गुरुदेव के स्मरण आया, शिष्य गरीबदास नहीं दिख रहा। आपकी सच्ची श्रद्धा हो, आप नहीं, गुरु महाराज आपका स्मरण करेंगे और आपको अपने पास बुला लेंगे। ये है सच्ची श्रद्धा का होता। हम तो निरंतर स्मरण करते, और हम अक्सर कहते हैं हमारी सच्ची श्रद्धा होगी तो गुरु महाराज हमारा जरूर स्मरण कर लेंगे, और इन्होंने हमारा स्मरण कर लिया तो अपना तो काम बन गया। और सच तो ये है, एक उदाहरण आपको और दें हम, वो ये विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि संसार में जितने हम लोग हैं ना, ठीक ठाक हैं, बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, नौकरी धंधा व्यापार ठीक चल रहा है, तो इसमें अपना पुरुषार्थ मत मानना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसलिए ठीक चल रहा है। आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले तमाम लोग हैं, लेकिन हम ठीक ठाक हैं, खूब प्रसन्न हैं। इसके मूल में गुरु महाराज की कृपा है। ऐसा लिखा हुआ है, जिसका चिंतन सदगुरु भगवान नहीं करते हैं, वो कितना श्रेष्ठ हो उसका पतन हो जाता, वो नीचे गिर जाता। और वहाँ विनय पत्रिका में गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी। कछुआ जो होता है ना, कछुआ तो जानते हैं, कछुई जो मादा होती है वो बच्चा देती है, पानी के अंदर कछुआ बच्चा देता है, अंडे देता है। किसी के 4 अंडे हो गए, किसी के 5 हो गए, और पत्थर के नीचे अंडे देकर के वो कछुई दूर चली जाती, अंडों के पास नहीं बैठती है। और जितने भी जानवर अंडे देके उनके ऊपर बैठ करके तब अंडों से बच्चे प्रकट होते, पर कछुई ऐसी होती जो बच्चे देने के बाद चली जाती दूर, और दूर जाकर के वो कुछ खाती पीती नहीं है, ध्यान करती अपने चारों अंडों का, वो कैसे हैं, और ध्यान करने से उनका पोषण हो जाता है। और लिखा है वहां पर अगर 4 अंडे हैं, उसमें से एक का अगर वो ध्यान भूल गई तो वो अंडे में से बच्चा नहीं निकलता, वो सड़ जाता है, गल जाता, ऐसे ही रह जाता। तो ऐसे हम सब गुरुजनों के अंडे बच्चे हैं, ये हमारा ध्यान रखे, इसलिए हम लोग प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं। अगर ये हमें भूल गए तो हम लोग तो किसी लायक नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग ठीक ठाक हैं, इसके मूल में गुरुजनों की कृपा करुणा है, ये हमारा चिंतन कर रहे हैं।
तो हम अक्सर एक बात कहते हैं, सच्ची श्रद्धा यही है, सच्ची श्रद्धा हमारी यही है कि बस हम इन चरणों से जुड़े रहें, यहाँ रह करके फिर कोई वस्तु का अभाव न रहे हमें, बस हमें लगे हमें पूर्णतः हमें सब कुछ मिल गया, अब और कुछ न करना बाकी है, अब और कुछ न सुनना बाकी है, अब तो जो करवा दें वो दादाजी, जो सुनवा दें वो दादाजी, जहाँ ले जाएं वो दादाजी, बस ये हो जाए भावना, इसी को सच्ची श्रद्धा कही गई है। ये सच्ची श्रद्धा का परिचय है हमारा। और फिर भी यहाँ आने के बाद भी अपनी बुद्धि हम लगाएं तो फिर दादाजी की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ तो समर्पण है। सच्ची श्रद्धा का तात्पर्य समर्पण, और समर्पण कैसा हो, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई शरणागति की, अचितवत पारतंत्रे में एवं प्रपत्ति, अचेतन पदार्थ की तरह है। अचेतन पदार्थ कपड़ा है, हीरा, टॉवेल है, ये अचेतन है। आप पैरों के नीचे बिछा दो तो ये रोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा कि आपने बताओ हमें पैरों में बिछा दिया। और अगर इसको उठा के हम मस्तक पर रख लें तो ये बहुत खुश नहीं होगा कि महाराज आपने हमें सिर पे रख लिया है। इससे हाथ पोंछ लेंगे तो भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हमारे अधीन है। और सच्ची शरणागति, सच्चा समर्पण अचेतन पदार्थ की तरह है। हम तो चरणों में झुक जाएं, अभी जैसा रखें हम उसमें प्रसन्न रहें, ये है सच्ची शरणागति। तो बस ऐसा समर्पण हो। हाँ, जीव है, जीव के अंदर दोष आते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि पंच तत्व विनिर्मित शरीर है। चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से बना शरीर है, और 5 तत्व में माया भी है, सब चीजें। तो स्वाभाविक है कि विकृति आएगी, दोष आएंगे, लेकिन जो हमारा समर्पण सच्चा होगा तो वो दोषों का प्रभाव हमारी बुद्धि पर नहीं होगा। इसलिए समर्पण सच्चा रखना चाहिए। और श्रद्धा किसी के कहने से अगर डगमगाती है तो वो श्रद्धा नहीं थी, कुछ और था। हमारे यहाँ सच्ची श्रद्धा कभी डगमगाती नहीं, सच्ची श्रद्धा निरंतर बढ़ती है। यही श्रद्धा का स्वरूप है। आप विचार करें, सबरी का प्रसंग कभी रामचरितमानस में आप पढ़िएगा, विस्तार से सुनना उसको कभी। कैसी सबरी को अपने गुरुजी के चरणों का आश्रय कितने दिन को मिला? 3 दिन के लिए, मुश्किल से 3 दिन गुरु मतंग ऋषि का चरणों का आश्रय मिला। और तीसरे दिन तो गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम इस कुटिया में रहना, हम तो जा रहे भगवान के। रोने लगी, अब हम क्या करें? कहा तुम बेटा राम राम करना, फिर हमें भगवान कैसे मिलेंगे? कहा तुम मेरी शरण में आ गई हो, मेरी आज्ञा का पालन करना, बस राम राम करना। राम जी से मिलने तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, राम को खोजने तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, राम जी खोजते खोजते तुम्हारे पास। ये है सच्ची सद्गुरु श्रद्धा का परिचय। और आप विचार करें, छोटी सी सबरी, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उस समय उसकी, लेकिन राम जी जब आए, सबरी की अवस्था 10,000 साल की हो रही है उस समय। 10,000 साल तक सबरी ने प्रतीक्षा की है। कभी कभी तो सबरी उदास हो जाती है कि राम जी हमारे पास क्यों आएंगे, ना हम पढ़े लिखे, ना हम मंत्र जानते हैं, ना हमने कभी कोई कुछ अच्छा कार्य किया है, सबर कुल में जन्मे। फिर सोचती नहीं जरूर आएंगे, क्यों? हमारी पात्रता नहीं है, पर गुरुदेव के मुख से निकला तो उनकी वाणी को सच करने को तो आना ही पड़ेगा हमको। और राम जी जब आए तो प्रसिद्ध पंक्ति है, उस दंडकारण्य के जंगल में कुछ ऐसे महात्मा भी थे जिनकी आयु कई 1000 साल की थी। कुछ महात्मा ऐसे थे जिन्होंने कई सालों से भोजन नहीं किया था, केवल फल खा के रहते थे। वो कहते थे राम जी पहले हमारी कुटिया में आएंगे। कुछ ऐसे थे जो कहते तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, पहले हमारे यहाँ आएंगे। क्यों? बोले हमने 2000 साल से फल भी नहीं खाए, हम केवल दूध पी करके रहते। कुछ ऐसे थे बोले तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ आएंगे। क्यों? बोले हमको 1000 साल हो गए, हम केवल जल पी के रह रहे, हम दूध भी नहीं पीते। कुछ ऐसे योगी भी थे जो कहते हमें 500 साल हो गए, हम केवल वायु का पान करते हैं, हम तो जल भी नहीं पी रहे। और राम जी गए, फलहारी बाबा की कुटिया के सामने से निकले, दूध पीने वालों की कुटिया के सामने से निकले, जल पीने वालों के सामने से निकले, वायु पान करने वाले संत के सामने से निकल रहे। वो जैसी आए, आओ प्रभु। भगवान अंदर नहीं जाते, भगवान कहते जय जय आप ये बताओ सबरी कहाँ रहती है? पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी। राम जी इस तरह पूछ रहे, पूछे रघुबर कहाँ मेरी सबरी, मेरी सबरी कहाँ मिलेगी?
वहाँ लिखा है कि महात्मा तो मन में सोच करके विचार करने लगे, लगता है असली भगवान नहीं है, नकली है। क्यों? असली होते तो तपस्वियों के पास, महात्माओं के पास पहले आते, लेकिन उन महात्माओं को क्या पता भगवान तप और त्याग नहीं, भगवान हृदय का भाव देखते, जो सबरी के प्रति था, जो सबरी का था। भगवान गुरु चरणों की श्रद्धा देखते हैं। सबरी का गुरु चरणों में कितना विश्वास है। गुरुजी ने कहा तो 10,000 साल से प्रतीक्षा कर रही है। आज हम 1-2 दिन प्रतीक्षा, 1-2 महीने प्रतीक्षा नहीं कर पाते। कोई काम नहीं बन रहा हो, गुरु महाराज ने कहा इतने दिन सुंदर कांड करना, तो सबसे पहले हम लोगों का प्रश्न क्या होता, कितने दिन करना हो। और फिर उतने दिन में काम नहीं बना, गुरु महाराज कर तो रहे, अभी तक काम नहीं हुआ महाराज। अरे राम जी, आप आज्ञा का पालन तो करो। 40 दिन या 2 महीने या 1 साल पाठ की बात बिल्कुल नहीं होती है, समर्पण की बात है। आपकी सच्ची श्रद्धा होगी तो एक पाठ पूरा नहीं होगा, आपका काम बन जाएगा। श्रद्धा की बात है, इसलिए समर्पण हो जाए, इसके लिए साधन किए जाते हैं। जो गुरु महाराज बताएं, स्तुति करना, स्तोत्र पाठ करना, कीर्तन करना, दादाजी के नाम का स्मरण किस लिए किए जाते, ये साधन है। और ये साधन इसलिए है, इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। इस श्रद्धा में नाम जप है, संतों का सत्संग है, स्वाध्याय है, इस श्रद्धा को बढ़ाने के साधन है। इनको करते रहेंगे, हमारी श्रद्धा बलवती होगी। और जब श्रद्धा बढ़ेगी, जिस दिन संपूर्ण श्रद्धा हो जाएगी, तो जिसके प्रति भी संपूर्ण श्रद्धा हो जाएगी, उसी से सब कुछ प्राप्त आपको हो जाएगा। हमारे यहाँ गुरुजनों की कृपा से सब प्राप्त कर लिया। अरे राम जी, धाम में नहीं, धाम के बाहर महात्माओं ने गुरु कृपा से धाम का दर्शन कर लिया। भगवान वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान कहीं एक जगह उनका ठिकाना नहीं। भगवान तो कहते मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदो। और सही बात तो हम अगर भागवत की बताएं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान को खोजना है अगर, तो ठाकुर जी खुद ही कह रहे, अपना पता खुद बता रहे। ये भगवान का वास्तविक पता है। कई एड्रेस होते लोगों के, ऑफिस का है, ये अपने घर का निवास का है, ये उस जगह का है, लेकिन भगवान से कोई व्यक्तिगत पता पूछे कि आप हर समय कहाँ उपलब्ध रहते, तो भगवान बता रहे हैं हम हर समय उपलब्ध वहाँ रहते हैं। कहाँ? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम्यहम त्यम पूर्येत्यंघ्रि रेणु भी। अब यहाँ लक्षण बताए, कहाँ रहते भगवान? निरपेक्षम। भगवान कह रहे हैं हम उन संतों के चरणों की रज में रहते। कौन से संत? निरपेक्षम। निरपेक्ष का अर्थ है जिन्हें न चाही कबहु कछु। निरपेक्ष कौन है? इसे कुछ चाहिए ही नहीं। ये तो शिष्य की श्रद्धा होती जो गुरुजनों को समर्पित करते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो इनका कुछ भी अपना मन नहीं है, न कुछ चाहते। जो कुछ है वो समाज के लिए है और आप सबके लिए है। संत का अपने लिए क्या होता है? वास्तविक संत का अपने लिए कुछ नहीं। इतना तप करना, इतना भ्रमण करना, दादाजी इतना घूमते हैं, इतना सब करते हैं। हम जब सरकार, पिताजी 2 साल पहले दिल्ली में अस्वस्थ थे, दरबार में थे सरकार के साथ में। उस समय ऊपर वो बन रहा था, हॉल बन रहा था, तो गर्मी के समय, मई जून के समय सरकार पूरे दोपहरी भर कागज लेके स्वयं धूप में खड़े रह करके और पूरा बताते इसको ऐसा बनाना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो इसमें सरकार का क्या, हम सब के लिए, हम सबको शिक्षा देना और हम सब के लिए इतना श्रम करते हैं महापुरुष। तो निरपेक्षम, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं करना है, जिन्हें ही न चाहिए कबहु कछु, अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं। ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे दुनिया में जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बात और संग में होनी चाहिए, क्या? जिन्हें ही न चाहिए कबहु कछु, पर तुम सन सहज स्नेह। अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान से सहज स्नेह होना चाहिए, दादाजी के प्रति सहज प्रेम होना चाहिए, बनावटी ना हो। तो तुम सन सहज स्नेह। निरपेक्षम, जो निरपेक्ष है, मुनिम मानी मननशील, जो निरंतर मनन करते रहते। निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो हमेशा शांत रहते। शांत किसे कहा जाए? जो बिल्कुल नहीं बोलता उसे शांत नहीं कहा गया। कई बार तो लोग सोचते बोलते नहीं। हमारे यहाँ शांत वो है जिसका दर्शन करने से मन शांत हो जाए, मन में नीरवता आ जाए। ऐसा नहीं है कि जो बोलता नहीं वही शांत है। कई बार लोग बोलते बिल्कुल नहीं, पर अंदर से और ज्यादा बोलते हैं, अंदर से परेशान बहुत रहते हैं।
बुरा नहीं मानना, कई मौन रहने वाले इतना बोल लेते तो कोई लिख करके के इशारा कर करके दूसरे को परेशान कर दें। तो ऐसे शांति नहीं, शांति अंदर का विषय है। और इन महापुरुषों का दर्शन करते ही जो अनुभव होने लगा उसको शांत कहा जाता। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम। निर्वैरम का अर्थ होता है जिसका किसी के प्रति द्वेष नहीं, वैर नहीं, किसी से शत्रुता ना हो। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके शत्रु ना हो, लेकिन वो व्यक्ति किसी से शत्रुता ना रखे, उसे अजात शत्रु निर्वैर कहा जाता है। और आप देखें महापुरुषों के जीवन को, इनकी किसी से शत्रुता नहीं होती है। लोग भले ही शत्रुता कर ले, निभाए शत्रुता, पर इनकी किसी से कोई शत्रुता नहीं है। हम कई बार कहते हैं अपने तो उदाहरण कहाँ खोजने जाएं, हम तो जब सरकार के साथ रहते हैं तो इतने आपके अनुभव हमारी स्मृति में है कि कई बार मन करता कि आप लोगों को सुनाए वो सब बातों को। अभी खंडवा में जो भूमि पूजन हुआ, पिताजी महाराज जी ने, गुरुदेव ने हमारे अनुभव सुनाया और महाराज जी कह करके भावुक हो गए। बोले सरकार की जगह और कोई होता तो पता नहीं क्या स्थिति बनती वहां पर। इतना सब सरकार ने किया और वहाँ जो द्वेष रखने वाले लोग, उन्होंने आसन तक नहीं बिछाने दिया, पूजन नहीं कराया, लेकिन सरकार फिर भी प्रसन्न थे। क्यों? दादाजी का मंदिर बन रहा, अपने तो दादाजी की आज्ञा का पालन हो रहा है। उनके प्रति भी द्वेष नहीं है। जो कितने दशकों से बराबर द्वेष के कारण ही मंदिर नहीं बन पा रहा था, लेकिन सरकार साहब का उनके प्रति भी द्वेष नहीं। आप तो यही कहते भाई हमें कुछ नहीं, दादाजी का मंदिर बन जाए, उनका भी कल्याण चाहे, उसको निर्वैर कहते हैं। निर्वैरम समदर्शिनम। समदर्शी का भाव होता सबके प्रति एक जैसा भाव है। और पिताजी इस बात को कह के कई बार भावुक हो जाते हैं कि दरबार में तो लगता ही नहीं, सब यही सोचते कि हम अपने घर में आ गए, दादाजी हमारे हैं, दादाजी हमारे हैं। छोटे से लेकर के बड़े तक, गरीब से लेकर के अमीर तक कोई हो, सबको ऐसा लगता सबके साथ दादाजी का एक जैसा व्यवहार। समदर्शिनम तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। भगवान के अनुव्रजाम, जो ऐसे जिनमें ये लक्षण है, हम तो संकेत में एक एक भाव बताए निका, जो निरपेक्ष हैं, निर्भिमानी हैं, समदर्शी हैं, निर्वैर हैं। भगवान कह रहे अनुव्रजाम में हम ऐसे जो संत हैं उनके आगे नहीं, उनके पीछे पीछे चलते। क्यों चलते पीछे? हुए त्यंगी रेणु भी। भगवान कह रहे उनके चरणों की रज अगर हमें मिल जाए तो हम भी धन्य हो जाए। हम लोग भगवान को खोजते, सच तो ये है, सच्चे सदगुरु को खोज लो, भगवान तो आगे पीछे डोलेंगे, आगे पीछे चलेंगे आपके। भागवत कई प्रसंग है, भगवान संतों के चरणों की रज लेते, भगवान ऐसे सदगुरु संतों का चरणामृत लेते हैं। सुदामा जैसे भक्त का चरणामृत भगवान ने खुद लिया। भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है, अग्रहित सिरसा राजन भगवान लोक पावना। जो सारे लोकों को पावन करने वाले परमात्मा सुदामा का चरणामृत लेके मस्तक पर सिंचन करके कहते आज हम पवित्र हो गए। भगवान कह रहे मैं पवित्र हो गया। तो ये ऐसे हैं कि पावनम पावना नाम, भगवान के नाम को तो कहा ही गया। सच तो ये है, ये संतों की जहाँ स्तुति हमारे यहाँ की गई, वहाँ कहा गया तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले ये संतों के चरण ही हैं। इनके चरणों की रज से सामान्य स्थल भी पवित्र तीर्थ बन जाता है। इसलिए भगवान से कहीं मिलना हो, भगवान का पता ठिकाना जानना हो, तो कहीं और भागने भटकने की जरूरत नहीं है। हम सच्चे सदगुरु के चरणों में सच्ची श्रद्धा समर्पित कर दें, इसी से अपना काम बन जाएगा और अपना कल्याण हो जाएगा। अलग से कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो भाव यही रखें कि श्रद्धा हमारी बढ़े। तो मूल बात जो आपने पूछी उसका मुख्य कारण यही है, गलत संग करने से हमारी श्रद्धा, हमारी मन की स्थिति डगमगाती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जो सरकार से, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा, उनसे जो जुड़े हैं, उनका खूब संग करना चाहिए और श्रद्धा निरंतर बढ़े, इस प्रयास में रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान के सामने भी जाओ तो यही कहो कि गुरु महाराज में हमारी श्रद्धा बनी रहे, हमें और कुछ नहीं। यहाँ श्रद्धा बनी रहेगी तो ठाकुर जी में तो श्रद्धा अपने आप बढ़ेगी, वो अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। और सदगुरु में श्रद्धा नहीं है, भगवान की कितनी पूजा कर लो। रामचरितमानस का प्रसंग है कि नहीं, कालभूषण जी का, गरुड़ उनके गुरुदेव पूर्व जन्म की उनकी जो कथा है,
गुरु जी शिव भक्त थे और शिव भक्त के साथ साथ में गुरु जी भगवान राम की भी पूजा करते, विष्णु भगवान की भी करते थे। और शिष्य तो बन गए पर सोचा रे गुरु महाराज की निष्ठा एक जगह नहीं है, ये तो शिव जी की भक्ति भी करते और राम जी की भी कर लेते हैं। तो शिव मंदिर में बैठ करके शिष्य शिव जी का अभिषेक कर रहे, शिव जी का ध्यान कर रहे, मंत्र जप कर रहे, गुरु महाराज आ गया उसी समय। गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, इसीलिए कि गुरु जी से आगे तो हमें, तो हमारी निष्ठा एक के प्रति है, गुरु जी की तो पता नहीं कहाँ का निष्ठा है। पूजन किया, ध्यान किया, मंत्र जप किया, उसका परिणाम क्या निकला? गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं तो महादेव ने पूजा तो स्वीकार नहीं की, साप और दे दिया। लेकिन गुरु की करुणा आप देखें, भगवान शिव ने साप दिया, कई साप दिए, ये पक्षी बन जाओ, चांडाल पक्षी बनोगे, कई कई साप, कौआ बन जाओगे। लेकिन गुरु जी ने शिव की स्तुति गाई, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये स्तुति गाई। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो कहा इस भक्त को आप क्षमा कर दो, इस बालक को क्षमा कर दो। ये है गुरु कृपा। तो सदगुरु के चरणों का आश्रय लें तो हमारी पूजा, हमारा अर्चन, हमारी भक्ति भगवान स्वीकार करते। और गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण नहीं है तो फिर भगवान भी उस साधना को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उनको ही सुनना चाहिए। हमारे यहाँ सत्संग भी उनका ही सुनो जिनका सुनने से भगवान में और गुरु महाराज में प्रेम बढ़े। ऐसे लोगों का सत्संग नहीं सुनना चाहिए, रही सही श्रद्धा और समाप्त हो जाए। आज सत्संग के नाम पर भी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि लोगों की रही सही श्रद्धा और खत्म हो जाती है। इसलिए तजो मन हरि मुखन को संग, और जब इनका संग त्यागेंगे तो हमारी श्रद्धा बलवती होगी, बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी तो ही हमें इस मार्ग में, चाहे लौकिक हो चाहे अध्यात्म का मार्ग हो, सब में गति तभी होगी तो श्रद्धा बढ़े। तो हम गुरु महाराज से, दादाजी महाराज से हमेशा प्रार्थना करें, उनके चरणों में हमारी श्रद्धा बढ़ती रहे। इसी प्रार्थना के साथ दादाजी के चरणों में सादर वंदन करते। श्री धूनी वाले दादाजी की जय। श्री नर्मदा मैया। सरकार बिल्कुल सहमत है यात्रा से, अभी आज भी होना